नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और अता तारड़ का आमना सामना। वीडियो बड़ी बाकमाल है, वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। हमने क्या किया? हमने अशराफिया की मुखालफत बर्दाश्त की, दानिश स्कूल बनाए ना। आज यतीम का बच्चा वहाँ पे पढ़ता है। आज वो कहीं पहुंचे में पूरे मुल्क को तकलीफ थी कि जी ये शहबाज शरीफ ये स्पेशल स्कूल क्यों बना रहा है। एचएसएन में पढ़ने वाले उसकी मुखालफत में अंग्रेजी में आर्टिकल लिखते थे अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के, एसीज में बैठ के। एक्सपेरिमेंट की ना, आज वो बच्चे कहीं ना कहीं पहुंचे हुए हैं 10-12 साल बाद कि वो खोखर साहब के खानदान से। मगर क्या हुआ, साकिब निसार आ गया, एक एक्सपेरिमेंट आ गई जिसने ये सारी चीजें उठा के बाहर फेंक दी। आप कह लें, फिर मैं मुस्तफा से पूछूं। सर मेरी दो सॉरी सर, नहीं गो अहेड। देखिए सर, इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने स्लोगन बनाया, ये मशीन नहीं मिशन है। और बाबा, मशीन को मिशन ना बनाओ, पाकिस्तान की कौम को अपना मिशन बनाओ। 170 रुपये का आटा हो, पता नहीं 155 रुपये के कितना चीनी का रेट हो, दालों वालों की कीमतें कहीं चली गई। मैं तो सोचता हूँ ये 25-24 करोड़ जो लोग हैं ये करेंगे क्या? मलिक साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा और सूरत हाल इस हद तक ख़राब है कि इस वक्त आपका जो नौजवान है उसकी इस मुल्क के अंदर उम्मीद ख़त्म हो गई है, बाकी लोगों की भी ख़त्म हो गई है। और उसकी एविडेंस क्या है? उसकी एविडेंस ये है कि इस वक्त आपका 20 से 25 हज़ार नौजवान लिबिया में पड़ा हुआ है। वह इस मुल्क को छोड़ के गैर कानूनी और ख़तरनाक सफ़र अपने सिर मोल ले रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसको यहाँ पर वो ज़िंदगी मैसर नहीं है जिस ज़िंदगी की तलाश में वो निकला है। इस साल पाकिस्तान से जो माइग्रेशन हुई है, रिकॉर्ड पाकिस्तान से माइग्रेशन हुई है, आपके सारे प्रोफेशनल्स यहाँ से निकले। मुल्क में किसी का कोई कारोबार नहीं चल रहा। अगर कारोबार चल रहा है तो सिर्फ इमिग्रेशन वालों का कारोबार चल रहा है जो लोगों को मुल्क से बाहर भेज रहे हैं। और जो सियासतदान है, सियासतदान इब्डिकेट कर चुके हैं। जो उनका काम था वो काम अब नहीं कर रहे। ये जो काउंसिल बनी है ये इस वजह से बनी है कि सियासतदान काम नहीं कर रहे थे। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये काउंसिल, मैं उसके बिल्कुल हक में नहीं हूं, लेकिन ये सियासतदानों के जो करने के काम है वो भी तो करें ना। अब हमारी जो इस वक्त जितनी पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप है, बिला किसी मुबालगा आराई के मलिक साहब, उनमें से हर कोई चापलूसी में लगा हुआ है, अग्रीड, पावर पॉलिटिक्स में लगा हुआ है। उनका मकसद यह है कि हम सिर्फ किसी न किसी तरीके से इक़्तिदार में पहुंच जाए। अवाम के इश्यूज पे सियासत नहीं कर रहे। पुल का इफ्तिताह करते हैं तो आर्मी चीफ की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि मैं 30 साल से एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज आप उठा के देख लें, पीपल्स पार्टी आप उठा के देख लें, जेयूआई आप उठा कर देख लें, इस वक्त जो ताबेदारी की नई तारीख रकम करने में मसरूफ नहीं है। सर, शहबाज शरीफ साहब ने तो अपनी क्वालिफिकेशन में ना चांद लगा लिए, कुछ ऐसी बातें कर गए हैं जी, मतलब वो शायद पिछले 75 सालों में किसी ने नहीं की जो वो कर गए। और जो कानून साजियां इन्होंने आखिरी दिनों में की, और इतना मैं ब्रेक ले लूं, मैं इस टॉपिक पे आपसे चाहूंगा जी। कि आप और रोशनी डालें। क्या लोगों को उम्मीद दिलाने के लिए हम कुछ बातें कह सकते हैं कि ये तरीकाकार हो तो हम अगले कुछ अरसे में पाकिस्तान को बहरान से निकालेंगे? उम्मीद इसी सूरत में दिलाई जा सकती है जब हम अपने रवैये तब्दील करें। मलिक साहब, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी पीछे हटना होगा, जुडिशरी को भी इंसाफ करना होगा, और सियासतदानों को सियासत सीरियसली लेनी होगी, अवाम के इश्यूज़ के ऊपर सियासत करनी होगी। ये नहीं कि हम एक सियासत सिर्फ इक़्तिदार के लिए करें। हम पहले ही पाकिस्तान बहुत बड़े मसाइल का शिकार है और फिर दुनिया में हमारा परसेप्शन ठीक नहीं है, और आज ये इंसिडेंट की वजह से हमारा सर दुनिया के सामने शर्म से झुक गया। यहाँ पे किसी मुल्ज़िम को कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचा सके। उल्टा हमारे यहाँ रवैये ऐसे बन गए कि हम जो लोग उसके अंदर मुल्जिम होते हैं उनके गलों में हार डालते हैं, उनके ऊपर गुलपाशियां करते हैं, तो फिर आज यही नतीजे निकल रहे हैं। तो हमने तो अपने पूरे माशरे को दोबारा से ठीक करना है, लोगों की सोच के अंदर बेहतरी लेके आनी है, पॉजिटिविटी लेके आनी है, और ये काम एसेंशियली होता है सियासतदानों का। सियासतदान और पॉलिटिकल पार्टीज लोगों से इतने डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इनका मकसद जो बार बार ये मलिक साहब गुफ्तगू मैं और फैसल और दीगर दोस्त करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज अब लोगों के इश्यूज में, माशरे को संवारने में, इन चीजों में इंटरेस्टेड ही नहीं रह गई। वो सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। तो उम्मीद सिर्फ इसी सूरत में आएगी कि हम सबसे पहले अपनी सियासत को ठीक करें, बेयकीनी को खत्म करें। ये 10 साल का साइकिल बड़ा लंबा साइकिल है बेयकीनी का, जिससे हम गुजरे। इस वक्त हम मुल्क में ये बात बैठ के सूख से नहीं कर सकते मलिक साहब के इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किसने करनी, पर कॉन्फिडेंस किसको होगा? नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। नाज़रीन, जैसे कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का अच्छे और ईमानदार लोगों में शुमार होता है, और दूसरी जानब अता तारड़ का जिन लोगों में शुमार होता है आपको गालबन पता है, और कमेंट में आपने बता भी देना है। अता तारड़ मुस्लिम लीग नवाज का एक अहम पर्सन है, हत्ता के राइट हैंड है, और चमचागिरी उनकी करता है। हक और सच की बात इसने कभी भी नहीं की, सिर्फ और सिर्फ उनके झूठ छुपाने की कोशिश करता है। ये कह रहा है हमने लैपटॉप दिए, वो किया, ये किया। 16 माह का जो आपका इक़्तिदार रहा है, आपने उसमें जो किया है क्या अवाम नहीं जानती है? सवाए आपने अपने केसेस खत्म करने के या महंगाई के अलावा और क्या किया है?
अवाम महंगाई में पिस रही है, आपने अपने केसेस निपटवाए और अब आप इलेक्शन की तैयारी में बैठे हैं। अतः के इलेक्शन ही एक सिलेक्शन है जो आपकी डिले हुई है। आपको जो है वो बिल्कुल कंफर्म किया गया है कि अवाम पर आपको मुसल्लत किया जाएगा। तारड़ साहब यार कुछ शर्म करो, हया करो। कितनी तुम बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हो, कुछ तो हया कर लो, सुनते नबवी का ही ख्याल कर लो। मुस्तफा नवाज खोखर ने बिल्कुल हकीकी और सच्ची बातें की हैं, फिर तो तारड़ जो है सर झुकाए नीचे ही देखता रहा, ऊपर देखा भी नहीं है। मुस्तफा नवाज खोखर सच्चा और ईमानदार इंसान है। मुस्तफा नवाज खोखर की मजूरत को सलाम पेश करता हूं, जो हक और सच की बात कहने से कभी पीछे नहीं हटता। बिल्कुल उसने हकीकत कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी मुदाखलत ना करे और सियासतदान होश के ना कर ले। इस वक्त पाकिस्तान की सहूलत कारियां जिनको दी जा रही हैं वो है मुस्लिम लीग नवाज। मुसलसल इनको सारी सहूलतें दी जा रही हैं, इनके लिए मैदान लग चुका है, मैदान सजा दिया गया है और ये अवाम पर मुसल्लत होने के लिए तैयार बैठे हैं। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाहिजा फरमाई है। अता तारड़ और मुस्तफा नवाज खोखर के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।